हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में गजब का खेल हो रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कानून के मुहाफिज ही अपने ही सवालों में उलझते जा रहे हैं। मुरादाबाद में अपने घर में नमाज अदा करने पर बजरंग दल एतराज करता है, फिर पुलिस ने नमाज को रोक दिया और फिर नमाजियों पर 5-5 लाख का जुमानती बॉन्ड भरने के लिए नोटिस जारी किया। शांति से एक मुसलमान के घर में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों से शांति बनाए रखने की गारंटी मांगी गई, लेकिन हर तरफ से आवाज़ उठने लगी कि क्या खुद के घर में नमाज पढ़ना भी गुनाह हो गया। तब सवाल उठने लगा कि घर में नमाज अदा करने से बजरंग दल और दूसरों को क्यों तकलीफ होने लगी। तब ये भी सवाल उठने लगा कि पुलिस आखिर कौन से कानून के तहत घर में नमाज अदा करने से रोक रही है। तब ये भी सवाल उठा कि हंगामा करने वाले, धमकी देने वाले और बवाल काटने वाले बजरंग दल को छोड़कर सिर्फ नमाजियों पर एक्शन क्यों लिया गया। लेकिन जब चारों तरफ पुलिस पर सवाल उठने लगे, जब चौतरफा लानत मलामत होने लगी, तब पुलिस ने इस मामले में पलटी मार दी। अब पुलिस कह रही है कि नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका गया और ना ही नमाज पढ़ने से किसी को कोई दिक्कत है। मतलब पुलिस ने जाकिर हुसैन की नमाज को नहीं रोका था, यानी घर में नमाज पढ़ने पर बवाल काटने वाला बजरंग दल नहीं बल्कि बजरंग दल का भूत था और उसी भूत ने नमाज पढ़ने से रोका था। अगर तारावी की नमाज पुलिस ने नहीं रोकी तो फिर किसने रोकी? क्या नमाज रोकने के लिए बजरंग दल और वर्दी वालों के रूप में भूत, शैतान, चुड़ैल, पिशाच आए थे? मतलब अगर पुलिस ने नमाज पढ़ने से नहीं रोका तो फिर मुरादाबाद का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट भी किसी प्रेतात्मा का होगा, जिसने लिखकर बयान जारी किया था कि आसपास के लोगों को नमाज से दिक्कत हो रही है, लिहाजा धार्मिक स्थल में नमाज अदा करें। मतलब मुरादाबाद के पुलिस थाने में या तो भूत पिशाच ने कब्जा कर रखा है या फिर पुलिस किसी भी हाल में बजरंग दल पर एक्शन लेने से बच रही है। क्या बजरंग दल ने घर में नमाज पढ़ने पर बवाल नहीं काट रहा था? क्या बजरंग दल का रोहन सक्सेना नमाज रोकने नहीं आया था? क्या बजरंग दल गोदाम में तारावी की नमाज अदा करने वालों के धमकाने नहीं आया था? क्या बजरंग दल नमाजियों को फूल माला पहनाने गया था? क्या बजरंग दल के गुंडे अल्लाह अकबर का नारा लगाने गए थे या फिर बवाल करने? लेकिन जब पुलिस कह रही है कि नमाज को लेकर कोई विवाद नहीं है, अब पुलिस कह रही है कि मामला ज़मीन के विवाद से जुड़ा है, अब पुलिस कह रही है कि हमने दोनों पक्षों के खिलाफ एक्शन लिया है, पर पुलिस नहीं बता रही है कि दूसरा पक्ष बजरंग दल है या कोई और। अगर ज़मीन को लेकर कोई विवाद था तो पुलिस ने पहले क्यों कहा कि नमाज निजी प्रॉपर्टी में अदा की जा रही है? मतलब कानून के मुहाफिज सब कुछ नींद में कर रहे हैं, कानून के मुहाफिज कुछ भी एक्शन ले रहे हैं और बाद में पलटी मार रहे हैं। आखिर कैसे गोल गोल जवाब दे रहे हैं कानून के पहरेदार? आखिर कैसे मामले से गायब हो गया बजरंग दल? आखिर कैसे पल पल अपना ही बयान बदल रहे हैं कानून के मुहाफिज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दे ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे कानून सुनने में आ रहे हैं जो ना तो कानून की किसी किताब में दर्ज है और ना ही किसी ने सुना है। कानून के पालनहार ही ऐसी ऐसी दलील दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद यही सवाल उठता है कि आखिर कानून के मुहाफिज भारत के संविधान को मानते भी हैं या नहीं। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि मुरादाबाद के जाकिर हुसैन अपने ही गोदाम में कुछ लोगों के साथ तारावी की नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन अपने निजी प्रॉपर्टी पर नमाज अदा करने पर बजरंग दल ने नई परंपरा बताते हुए नमाज को रोक दिया। बजरंग दल ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में ऐसा नहीं होने देगा। जाकिर हुसैन का गुनाह बस इतना है कि वो अपने गोदाम में परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोगों के साथ रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में तारावी की नमाज अदा कर रहे थे। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई शोर, ना हल्ला, ना कोई हंगामा, ना सड़क जाम, ना कोई जोर ज़बरदस्ती। इसके बावजूद भी बजरंग दल को सिर्फ इस बात से एतराज़ हो गया कि मुसलमान क्यों अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल का रोहन सक्सेना खुलेआम धमकी देते हुए कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौके पर पुलिस आती है और वही काम करती है जो बजरंग दल चाहता था। इस घटना के बाद मुरादाबाद पुलिस ने बाकायदा ट्विटर पर बयान जारी कर कहा कि जाकिर हुसैन 20-25 लोगों के साथ रमज़ान के तीसरे रोज़ तारावी की नमाज अदा कर रहा था। पुलिस ने अपने ट्विटर पर जारी इसी बयान में कहा कि हिंदू बहुल मिश्रित आबादी वाले इलाके में स्थानीय लोगों के जरिए विरोध किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर तारावी की नमाज पूरी कराती है।
लेकिन आइंदा से तारावी की नमाज धार्मिक स्थल में या फिर व्यक्तिगत रूप से अपने घर में अदा करने की हिदायत देती है। तारावी की नमाज जमात के साथ यानी सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। अगर घर में नमाज पढ़ना है गलत है, तब आइंदा से क्रिसमस चर्च में मनाया जाएगा। तब तो माता का जगराता, दिवाली की पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा, रामायण महाभारत का पाठ और सत्यनारायण की कथा घर में नहीं की जाएगी बल्कि मंदिर में की जाएगी। लेकिन पुलिस ने उस वक्त कहा कि हिंदू बहुल मिश्रित आबादी वाले इलाके में स्थानीय लोगों के जरिए विरोध किया गया। लेकिन अब पुलिस अपने ही बयानों से पलटी मार गई है और कह रही है कि नमाज का किसी ने विरोध नहीं किया। अगर नमाज को लेकर कोई विरोध नहीं था, कोई विवाद नहीं था, तो फिर जिन नमाजियों से 5-5 लाख वसूलने का नोटिस दिया गया था, फिर वो क्या था। लेकिन अब इस घटना के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि थाना कटघर इलाके में तारावी पढ़ने की सूचना के संबंध में सीओ ने जांच की, जिसमें इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है। दोनों पक्षों के बीच मकान को लेकर कुछ विवाद है। इस संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध पाबंदी कार्रवाई की गई। किसी को भी किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया है। यानी पुलिस अगर कह रही है कि मामले का ताल्लुक मकान के विवाद से है, तो पुलिस को यह भी बताना चाहिए बजरंग दल की क्या भूमिका है। मकान का विवाद है तो फिर बजरंग दल ने इस धार्मिक के रंग क्यों दिया, बजरंग दल ने नमाज को क्यों रोका। पुलिस को जवाब देना चाहिए कि बजरंग दल ने इस नमाज को जब रोका तब उस पर कोई एक्शन लिया गया है या नहीं। शायद पुलिस अभी जवाब देने की हालत में नहीं है, पर सरकार तो इस मामले में जवाब दे सकती है। सरकार को बताना चाहिए कि जिन लोगों ने नमाज को रोक दिया था वो लोग इंसान थे या फिर शैतान। सरकार को बताना चाहिए कि इस पूरे मामले में नमाज रोकने वाले बजरंग दल को शांति दूत कहा जाएगा या फिर शांति का दुश्मन। सरकार को बताना चाहिए कि जिस मकान के विवाद में तारावी की नमाज को रोका गया था, उस मकान का बजरंग दल से क्या ताल्लुक है। अगर मकान के विवाद में बजरंग दल का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर नमाज रोकने वाले बजरंग दल पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। लेकिन बजरंग दल को भी बखूबी मालूम है कि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।